हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। एसएससी सीजीएल में देखा गया है 3 to 4 क्वेश्चंस आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के आ जाते हैं और ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्स में इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, यानी कि इसका वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है, अच्छा रहता है। तो क्या है डेटा इंटरप्रिटेशन? डेटा को इंटरप्रेट करना। डेटा आपको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमने समझा हुआ है बार ग्राफ से, राइट, पाई चार्ट से, देन हिस्टोग्राम्स, पिक्टोग्राफ्स। ठीक है ना, पाई चार्ट से, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ्स, टैबुलर फॉर्म, बहुत सारे तरीकों से डेटा हमें रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। क्वेश्चंस की फॉर्म में हम समझते जाएंगे किस किस वे में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपका टैबुलेशन पे। टैबुलेशन मतलब टेबल फॉर्म में हमको एक डेटा गिवन है। ठीक है, टेबल फॉर्म एक डेटा गिवन है, सो दैट इज टैबुलेशन। और आप क्वेश्चन देखो कैसा है। आपको पहले अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप सबका टोटल करने लगो एंड ऑल। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए मशीन्स इन 2018। तो ये रहा 56, सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे। एंड टाइप ई मशीन्स इन 2019, टाइप ई मशीन्स इन 2019 कहाँ है? ये रही। कैसे देखेंगे? टाइप ई में गए और 2019 में आए। ऐसे ही जब टेबल ए का पूछा था, टाइप ए मशीन का पूछा था, तो टेबल के इस रो पे, ए वाले रो में जाएंगे और 2018 के कॉलम पे आएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मीट कर रही होती हैं वो हमारा पॉइंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 64 हो गया। टाइप ई मशीन थी 2019 में। अब इन दोनों का टोटल बोला है बेटा, देखो, ratio of total production of type A and type E in this 2, 2 जहाँ पे आ जाता है मतलब वहाँ पे आपको अपॉइंट कर देना है। ठीक है, to the production of type C and type D machines in 2016। तो 2016 टाइप C की 2016 कहाँ है? ये रही। और टाइप D का 2016 47 है। ठीक है, तो 43 प्लस 47, फटाफट से इनका टोटल कर लेंगे एंड इट विल बी 64। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 6 6 12, 120 ऊपर और नीचे 90। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 3 9, 3 4 12। आंसर क्या आ जाएगा? 4:3 है ना आंसर। देख रहे हैं ऐसे में आपके रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। कई बार ऐसे सिंगल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कई बार एक ही डेटा देके उसी पे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये बार ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है? स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम एंड दैट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड। वैसे हिस्टोग्राम करेक्ट, वैसे कॉन्टिन्यूस हमें देखने का शौक है हिस्टोग्राम का, राइट। बट यस, उन्होंने देखो 200 की ही लिमिट ली है। तो ये 200 कॉन्टिन्यूस डेटा है, दैट मीन्स इट इज अ हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम में क्या रहता है? कॉन्टिन्यूस डेटा रहता है आपके एक्स एक्सिस पे। तो इस हिस्टोग्राम को हमने स्टडी किया एंड ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, पहले हिस्टोग्राम समझ लेते हैं है क्या। तो एक्स एक्सिस पे दिए हैं आपको मार्क्स और वाई पे दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 150 से 200 वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे? 30 होंगे। 200 से 250 वाले 45 हैं एंड सो ऑन। मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ बताती भी जा रही हूँ कि उसको स्टडी कैसे करते हैं। ठीक है, अब बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 250 मार्क्स। देखो लेस देन 250 वाले कितने हो गए? देखो ये तो 250 से 300 वाला है, ये तो नहीं होगा। लेस देन 250 में ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो लेस देन 250 वाले हो गए 30 प्लस 45। बोला है इस व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 400 और मोर मार्क्स। तो 400 और मोर में कौन है? 35 है। पहले हम लिख लेते हैं कि ये आपका फर्स्ट वाला चीज थी 250 वाला, और सेकंड में क्या बोला है? 400 और मोर मार्क्स, वो आपका आ गया 35। आपको पूछा क्या है बेटा? व्हाट परसेंट मोर देन। तो पहले मोर देन निकाल लेंगे, कितना मोर है ये। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 4 5 6 7 की जगह 75 और ये 35, तो कितना ज्यादा है ये? 75 माइनस 35 करेंगे दैट विल बी 40। 40 ज्यादा है।
देन द स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन। बेटा कंपैरिजन किससे हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है 400 और मोर मार्क्स वालों से। जिनसे कंपैरिजन होता है वो हमारा डिनोमिनेटर बनते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 40/35 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगेन जब भी परसेंटेज पूछा होगा तो जिसके कंपैरिजन में पूछा होगा, बोला है ना व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 400, तो कंपैरिजन हो रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 400 और मोर, तो यही क्या बन जाएंगे? ये हमारा बेस बन जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 7 35, 5 8 40, तो मेरे पास आ गया 800/7, तो 7 1 7, 8 7 1 7, देन 7 4 28। ठीक है, देन हमारे पास 2 बचेगा, तो 7 2 14, बचेगा 6, तो 7 8 58। हमें बोला है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर तो आपके क्वेश्चन में 114.3 का आंसर होगा परसेंटेज का, तो उस पर करेक्ट कर देना। नहीं होगा और 0.2 का होगा तो उस पर करेक्ट कर देना। ठीक है, बिकॉज अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 114.3, तो ये होना चाहिए। नहीं है तो आप 0.2 वाला ही करेक्ट करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। यानी कि आपको इसे समझ आया कि जिन बच्चों के 250 से कम मार्क्स हैं वो एज कंपेयर टू जिनके 400 से ज़्यादा मार्क्स हैं उनसे 114.3% ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एक डेटा आपके पास पाई चार्ट के फॉर्म में भी आ सकता है। तो पाई चार्ट में देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, that there are in March 900 more utility vehicles were produced than in July। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे महिंद्रा मोटर की प्रोडक्शन का एक पाई चार्ट दिया है फॉर 5 मंथ्स। हम मान लेते हैं टोटल प्रोडक्शन हुआ है इस 5 मंथ्स में एक्स का। तो अब जो 21 आपको क्या बोला है, 900 मोर यूटिलिटी व्हीकल्स वर प्रोड्यूस्ड देन इन जुलाई। मार्च में 900 ज़्यादा हुए हैं देन इन जुलाई। तो 21% से माइनस करेंगे 15%, क्योंकि बेटा बेस सेम है। दोनों को ही हम दोनों किसके परसेंट है? एक्स के ही परसेंट है, राइट? तो हम डायरेक्ट परसेंटेज को माइनस कर सकते हैं। सो इट विल कम आउट टू बी 6%। तो जो 6% ऑफ टोटल प्रोडक्शन हुआ है इन 5 मंथ्स में, दैट इज इक्वल टू 900। ओके, तो x आ जाएगा हमारा यहाँ से, x विल बी 900 into 100 divided by 6। तो it will be 6 1 6, 7 8 9, 6 5 30, this is 0, तो 15000, राइट? तो यानी कि 15,000 का हमारा प्रोडक्शन हो गया इन ईयर्स में, इन 5 मंथ्स में। ओके, अब बोला है नंबर ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन दीज 5 मंथ्स वर 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो अब इस टोटल प्रोडक्शन को हम y ले लेते हैं। तो 60% ऑफ y कितना हो गया हमारा? 15,000, राइट? क्योंकि यहाँ का टोटल हमारा x था, तो 15,000 हमने निकाल लिया है, तो y विल बी 15,000 into 100 डिवाइडेड बाई 60। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3 2s यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे, 6 2s are 12, 13 14 15 16 6 5 30, 0 0 एंड इक्वल 0। तो 25,000 का आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, हाउ मेनी यूटिलिटी व्हीकल्स वर प्रोड्यूस्ड इन अदर देन दीज 5 मंथ्स? तो यही है टोटल प्रोडक्शन था 25,000 का, इन 5 मंथ्स में 15,000 का हो गया। तो 25,000 माइनस 15,000 कितना आ गया बेटा? दैट विल बी 10,000। आंसर फर्स्ट का क्या हो गया? 10,000 हो गया। देख रहे हैं कितना इजी है। यहाँ पे आपको परसेंटेज का नॉलेज बहुत रिक्वायरमेंट है, और परसेंटेज का वीडियो भी मैंने अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। देन पूछा है एवरेज नंबर ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन जुलाई, मई एंड मार्च। पहले जुलाई का निकालना पड़ेगा, 15% ऑफ एक्स कितना आ गया था हमारा? 15,000, राइट? तो डायरेक्ट कर लेते 15% ऑफ 15,000 प्लस मई का कितना है? 24% ऑफ 15,000 प्लस मार्च कितना है? 21% ऑफ 15,000। इनका एवरेज करना है तो होल डिवाइडेड बाय 3।
ठीक है, पहले हम ये निकाल लेते हैं, फिर हम इसका आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि बोला है एवरेज नंबर, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं उसे कॉमन ले लेंगे। बच्चे मैं इसको इरेज कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को, ताकि ये इससे कंफ्यूजन ना हो। सो यस, आपके पास अब ये क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ से कुछ कुछ कॉमन ले लेंगे। तो मुझे दिख रहा है 15,000 डिवाइडेड बाय 100 को कॉमन ले लेते हैं और इन तीनों परसेंटेज को ऐड कर देते हैं। तो 4 5 5 5 5 10 हो जाएगा, 0 1 2 2 4 5 और 6 60 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में क्या है, 3 है। क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, हमने खाली इनको ऐड किया है और जो कॉमन निकलता था उसको कॉमन निकाल लिया है, ताकि हमारी कैलकुलेशंस और इजी हो जाए। तो इट विल बी 0 0 से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 60 हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 15 2 ज़ा 30 और आगे 2 0 0। ठीक है, तो ये 3000 का हो गया प्रोडक्शन, जो कि एवरेज हो गया इन 3 मंथ्स में। क्लियर है, वेरी गुड। तो अब हमारे पास पूछा क्या है, इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन जनवरी एंड अगस्त। तो जनवरी अगस्त की टोटल परसेंटेज कितनी बनेगी, 22 और 18 को अगर ऐड करेंगे दिस विल बी 40, राइट। तो ये बन रहा है 3000, बोल रहा है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो ये पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो इट विल बी 40%, 40% आ जाएगा ऑफ 15,000। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2, क्योंकि ये दोनों मंथ्स का है तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो इट विल बी 0 0 से यहाँ 0 0 ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 ये 0 हो जाएगा, तो 15 2 ज़ा 30 ये भी 30 आ जाएगा एंड 0 0। वाओ, तो ये भी 3000 है और वो भी 3000 है। तो बोला है इज व्हाट परसेंट, तो 3000 बाय 3000 इंटू 100 कर देंगे, तो इट विल बी 100%। ठीक है, इन तीनों का एवरेज और उन दोनों मंथ्स का एवरेज दोनों क्या हो रहा है, 100% आ रहा है। दोनों ही क्या है, 3000 आ रहे हैं। क्लियर, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हमें समझ आता है कि हमें एवरेज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, पाई चार्ट कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज पे दिया है, कई जगह एंगल्स पे दिया हो सकता है, तो जैसे परसेंटेज में हम पर 100 लेते हैं, प्लीज़ एंगल के केस में उसको 360 लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। चलते हैं आगे। यस, एक इस तरह से एक वेब चार्ट भी आ सकता है। वेब चार्ट में क्या है, आपको एक वेब, एक मकड़ी के जाले की तरह एक चार्ट गिवन होगा जिसको हमें स्टडी करना है। अगर मैं आपको एक को स्टडी करके दिखाऊं, तो जैसे जर्मनी है, जर्मनी का रेड मार्क किया हुआ है, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड इन 4 कंट्रीज इन वेरियस ईयर्स। तो जर्मनी में देखिए, जर्मनी में आ रहा है 1 जनवरी 2006 में कितनी कंपनीज हैं, देखिए यहाँ पे है ये, और ये आ रहा है 10 वाले सर्कल पे। ठीक है, तो 10 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई 1 जनवरी 2006 में। ऐसे ही 2005 में 5, 2012 में देखो, यहाँ से हम देख रहे हैं ईयर को और यहाँ से हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कंपनीज को। ठीक है, 15। देन 2011 में कितनी हुई, दैट इज 25, क्योंकि 25 वाले सर्कल पे है। एंड देन 2010 में कितनी हुई, 10 में भी हमारा सेम सर्कल है, नहीं 20 वाले पे है ये। एंड देन 2009 में ये बिल्कुल नीचे है तो 5 वाले पे है। ठीक है, एंड देन 2008 में इट इज़ हेयर और ये सर्कल आपका अगेन 20 का है। तो देख रहे हो, दिस इज वेब चार्ट, दिस इज हाउ वी रीड इट। हमें आप ये वाले भी रीड करने होते हैं और जो अंदर वेब बन रहे हैं उनको भी रीड करना है। अगर आपको 2011 में देखना हो तो आप कहाँ देखेंगे, 2011 वाले पार्ट में देखेंगे। और सपोज ये पॉइंट मैं पूछूँ, ये पॉइंट क्या है, तो दिस इज 2011 में, एंड कंपनी के लिए कहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, एंड दैट वी विल रीड, दैट इज 30। ओके, इस तरह से हम वेब चार्ट को रीड करते हैं। चलो अब मैं ज़रा ये इरेज कर देती हूँ जो मैंने यहाँ पे किया है काम, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो अपने चार्ट को रीड करने में। सो नाउ हमसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन 2012, नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन 2012 आ जाएंगे यहाँ पे।
तो 2012 में देख रहे हैं, यहाँ पे हम आए हैं और 2012 में हमें सिर्फ किसके दिख रहे हैं, एक तो जर्मनी की कंपनीज दिख रही हैं, दैट इज 15, और फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे 2012 के लाइन में तो यहाँ फ्रांस की कंपनीज दिख रही हैं जो कि 10 है, राइट, इतना ही है। The number of companies registered in 2012 is what percentage more or less than the number of companies registered in year 2005? तो पहले 2005 में देख लेते हैं। 2005 में एक तो यहाँ पे आपको चाइना की दिख रही हैं, दैट इज 35 कंपनीज। देन 2005 में और नीचे आएंगे तो ये ग्रीन दिख रहा है, दैट इज फ्रांस की कंपनीज, दैट इज 15। एंड अगर और नीचे आए इसमें तो ये ब्लू वाला भी दिख रहा है, ब्लू वाला हमारा जापान है और दैट इज 10। देन उसी के नीचे हमें 2005 की लाइन में एक और नीचे दिख रहा है, दैट इज जर्मनी, और जर्मनी की कौन सी हो गई, कितनी हो गई, 5 कंपनीज हो गई। ठीक है, उसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं दिख रहा है। दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं। दिस विल बी 25 एंड दिस विल बी 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 35 विल बी 65। ठीक है, कैलकुलेशन एक बारी फिर देख लेंगे। तो नाउ दिस विल बी 15 15 30 35, ये ठीक है। अब पूछा क्या है बेटा, नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन 2012 इज 1% मोर और लेस। तो ये बेटा ये तो लेस ही दिख रही हैं, तो कितना लेस है पहले देखते हैं। तो 65 माइनस 25 विल बी 40, राइट। अब कितना परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन ईयर 2005। अगेन कंपैरिजन किससे है, 2005 वाले से है। तो ऊपर रखेंगे 40, नीचे रखेंगे 65 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जिससे कंपैरिजन होता है उसको हम बेस में रखेंगे। तो कितना परसेंटेज मोर है आप निकाल लेते हैं, मोर या लेस, लेस ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे, 5 8 द 40, 5 1 द 5, 6 5 3 द 15, सो इट इज 800 डिवाइडेड बाय 13, 13 6 द 78, फिर 2 आ जाएगा, 13 1 द 13, बचेगा आपके पास 7, 13 5 द, तो अप्रॉक्सीमेटली 61.5% लेस है ये। ठीक है, जो आपके पास 25 है वो 65 से कितना कम है, 61.5%। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन जापान टू दैट इन चाइना ड्यूरिंग 2005 टू 2012। आपको सारा लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपनीज, कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं, पहले हम देखते हैं जापान में 2005 से 2012 के बीच में। तो जापान है हमारा ब्लू वाला, तो जापान से 2005 से स्टार्ट करते हैं। तो 2005 में 10 प्लस 2006 में जापान 35 प्लस 2007 में जापान कहाँ है 10 प्लस 2008 में जापान है हमारा यहाँ पे, एंड दिस सर्कल इज ऑफ 25 प्लस 2009 में जापान इज हियर एंड दैट दिस सर्कल इज ऑफ 20 प्लस 2010 में जापान इज हियर एंड दैट इज 30 प्लस 2011 में जापान बिल्कुल साइड में, बिल्कुल स्टार्टिंग में है, एंड दैट इज 35 and then 2012 में again it is at 35। क्लियर, ये सारा का सारा ऐड कर लेंगे एंड इट विल बी कितना हो जाएगा ये, तो 10 प्लस 35 आपका 45, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 5 60, ये ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 200। अब कितना है रेशियो ऑफ जापान टू चाइना, अब चाइना का चेक करते हैं। तो चाइना के लिए हम ब्राउन वाले पे जाएंगे, ये रहा इस वाले कलर पे। तो चाइना की कंपनी कितनी हो गई है, वी हैव 35 प्लस 30, तो अब मैं लिखती जा रही हूँ, अगर डाउट आता है तो यू मे आस्क, तो दैट इज प्लस 15 प्लस 30 प्लस 2009 के लिए 35 प्लस 2010 में ये 25 है प्लस 2011 में इट इज़ 5 प्लस 2012 में इट इज़ 30 एंड देन 35। काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, तो 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 6 7 8 9 10 11 12।
ओके, सो आई हैव काउंटेड इट ट्वाइस। देख रहे हैं, तो अच्छी बात है, काउंट करना बहुत अच्छा रहता है। मैंने 35 वाला 2 बार ले लिया है, तो हम ये लास्ट वाला 35 हटा देते हैं और इसको अब हम ऐड करेंगे। तो ऐड करके देखते हैं क्या आता है। तो चाइना का टोटल आता है 205। अब हमसे क्या पूछा था, रेशियो पूछा था। तो रेशियो में क्या करेंगे, 200 रेशियो 205 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 5 4 20, 0 5 4 20, 5 1 5, 40/41 का रेशियो आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? देख रहे हो, इस तरह से वेब चार्ट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इस तरह से डबल बार ग्राफ आ सकता है। बोला है स्टडी द गिवन डबल बार ग्राफ। अब इसमें क्या है, यहाँ पे डबल बार ग्राफ में दो दो इन्फॉर्मेशन आपको साथ में दी हुई है। कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे कंट्रीज दी हुई हैं, यहाँ पे उनके मैचेस 1 है, राइट। बट देखो कैसे है, ये वाले 1 है और ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं। जो डार्क ब्लू है वो 1 है, यानी कि कंट्री ए ने 15 मैचेस विन किए हैं आउट ऑफ 32 मैचेस प्लेड। ओके, टोटल जो मैचेस थे उनके ये थे। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, फॉर विच कंट्री द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वन एंड लॉस्ट अगेंस्ट कंट्री पी इज द हाइएस्ट। लॉस्ट अगेंस्ट कंट्री पी द हाइएस्ट। तो ये सब कंट्री पी के अगेंस्ट खेले हुए हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द डबल बार ग्राफ represents a summary of match results for the football team of country P against different countries. So country P का है against different countries, okay? तो ये क्या है, कंट्री ए के अगेंस्ट उसने 15 मैच जीते हैं और 32 खेले थे, 16 मैच जीते हैं और 34 खेले थे, एंड सो ऑन। सो फॉर विच कंट्री द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वन एंड लॉस्ट अगेंस्ट कंट्री पी इज द हाइएस्ट। तो देखेंगे बेटा, आप ध्यान रखेंगे, अगर 15 मैच इसने जीते हैं अगेंस्ट कंट्री ए, तो हारे कितने होंगे, 32 - 15, राइट। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वन एंड लॉस, तो सबके लिए वन एंड लॉस निकालना पड़ेगा। ए के लिए 1 थे 15 और लॉस कितने हो जाएंगे, 32 - 15, एंड दैट विल बी 17। बी के लिए 1 कितने हैं, 16, और लॉस कितने हो जाएंगे, 34 - 16, एंड दैट विल बी, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 18, राइट। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल 18 आएगा। देन सी के लिए 12 मैचेस उसने जीते हैं, तो अब यहाँ पे हारे कितने हैं, 35 - 12, राइट, एंड दैट विल बी 3 2 23। डी के अगेंस्ट कितने जीते हैं, 13 जीते हैं और टोटल प्लेट थे 19, तो 19 - 13 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ई के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ई के अगेंस्ट जो 1 है वो क्या होगा, वो आपके 4 है 1, और कितने हारे हैं, 9 - 4 5। मैं क्यों बोल रही हूँ वो हारा है, क्योंकि भाई टोटल मैचेस प्लेड है, आपको कहीं ये नहीं बोला है कि मैचेस में जो आपका ड्रॉ भी हुआ है, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। करेक्ट, तो या तो हारा है या जीता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर विच कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वन एंड लॉस्ट अगेंस्ट कंट्री पी। नंबर ऑफ मैचेस वन एंड लॉस्ट अगेंस्ट कंट्री पी द हाइएस्ट। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस निकालना है। तो यानी कि अगर पी 15 मैचों में जीता है तो ए 17 मैचों में जीता है, राइट, और 17 मैचेस में जीता है तो 15 मैचेस में ए हारा होगा। इज इट क्लियर, राइट। सो अब यहाँ पे ई के लिए 4 आ गया 1 का, और 9 - 4 5 आ गया लूज का। ये सारा मैं पी के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ। एंड एफ के लिए 11 वो जीता है, तो 15 - 11 4 वो हारा है। अब इन सब में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वन एंड लॉस्ट अगेंस्ट कंट्री पी इज द हाईएस्ट। तो बेटा 17 - 15 तो खाली 2 होगा, 18 - 16 भी 2 होगा, 23 - 12 आपका 11 का डिफरेंस आया है। यहाँ पे 13 - 6 हो जाएगा, तो 13 - 6 कितना हो जाएगा, 7 का डिफरेंस होगा। मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 5 - 4 1 का होगा, और 11 - 4 कितना होगा, 7 का होगा। तो ये 11 कंट्री सी आपका आंसर आएगा, जिसके अगेंस्ट पी का जो 1 एंड लॉस्ट की, या आप सिंपल बोलेगी सी यहाँ पे, क्योंकि विच कंट्री पूछा है, तो सी ही ऐसी कंट्री है जिसने जितने मैचेस उससे हारे हैं और जितने जीते हैं उनमें मैक्सिमम डिफरेंस है। ठीक है,
परफेक्ट, आगे चलते हैं। इस तरह से ट्रिपल ग्राफ भी आ सकता है। अब देखो क्या दिया है, मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स है, ए बी सी डी एंड ई, इन 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट दिए हैं, ब्लू वाला मैथ्स बताता है, रेड इंग्लिश और ग्रीन फिजिक्स। अब आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ डीज इन मैथ्स, तो डी के मैथ्स में कितने हैं बेटा, 50 हैं, एंड फिजिक्स टुगेदर, फिजिक्स के कितने हैं, 40 हैं, टुगेदर ऑफ द मार्क्स ऑफ बीज इन इंग्लिश एंड फिजिक्स, बी इन इंग्लिश एंड फिजिक्स। तो रेशियो पूछा है बेटा, तो 50 + 40 हम डी के मार्क्स ऊपर रखेंगे, in physics together of the marks, what is the ratio of the marks of D's in maths together of the marks, यहाँ 2 होना चाहिए था बेटे, तो to the marks of B's in English and physics, B's in English and physics, तो English and physics में कितने हैं, 60 + 80, तो ये हो जाएगा ऊपर 90, नीचे क्या हो जाएगा, 8 8 9 10 11 12 13 14, 140 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये और ज़्यादा कैंसिल नहीं होंगे, कोप्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो 9:14 का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। और कुछ ग्राफ आपके पास लाइन ग्राफ हो सकते हैं, राइट। लाइन ग्राफ में आपको कुछ इस तरह से स्केटर्ड ग्राफ्स दिए होते हैं। यहाँ पे दिया है एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज ओवर द ईयर्स। देखो नीचे क्या है, ब्लू वाला कंपनी एक्स है, रेड वाला कंपनी जी है, और वाई, ये ग्रीन वाला कंपनी वाई है। ओके, अब बोला है और आपको अमाउंट है इन करोर्स, ये सारा करोर्स में दिया है वाई एक्सिस पे, और ये ईयर्स दिए हैं। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ कंपनी वाई इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी जी। एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो कंपनी वाई का देखते हैं। कंपनी वाई में हम लिखते जाते हैं, पहला पॉइंट है 60 पे, दूसरा में 90, थर्ड है हमारा 120, फोर्थ है 90, फिफ्थ है 60, सेवेंथ है 80। अच्छा, हमें y का निकालना था, ये आई एम कैलकुलेटिंग फॉर z, चलो पहले z का निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ तक हमारा 80 हो गया है, और लास्ट वाला क्या है, 100। तो ये पहले हम किसका निकाल रहे हैं, z का निकाल रहे हैं। इन सबको टोटल कर लेंगे एंड वी विल गेट, सो इट विल बी 600। एंड y का देखते हैं, क्योंकि y का पूछा है, तो y हमारा कौन सा है, ग्रीन वाला, तो ये हो जाएगा 80 + 40 + 60 + 60 + 80, ठीक है, यहाँ तक आ गया है, देन +100 + 140, राइट। इन सबका टोटल करते हैं, और ये क्या आएगा, ये आया 560। बोला है एवरेज, तो टोटल कितने ईयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो जाएगा इसका एवरेज, 600/7, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 560/7, ठीक है। बोला है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग दिस कंपनी फॉर कंपनी वाई इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट %, तो वाई का पूछा है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ कंपनी इज एक्सपोर्ट। तो बेटा आपको ये डेसिमल में मैंने ऐसे जानबूझ के रखा है, आपको डेसिमल में करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे 7 से 7 कटने वाला है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, 7 से 7 यहाँ कैंसिल, 0 से 0 यहाँ कैंसिल, एक 0 से 0 यहाँ कैंसिल, एंड देन हम इसको देखेंगे तो इट विल बी 560/6, थोड़ा थोड़ा बहुत काट लेते हैं, तो 2 3 6, 2 2 4, 5 2 8 16, तो 280/3 आ जाएगा, तो 3 9 27, 3 3 9, देन हमारे पास फिर बचेगा 3 3 9, राइट, 3 9 27, 3 3 9 1, ये बचता जाएगा, तो 93.3% आपका आंसर आ जाएगा। जो कंपनी वाई का एक्सपोर्ट है वो हमारा क्या है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी जी। कंपनी जी से हम क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, तो उसको हमने बेस में रखा, तो दिस इज 93.3% ऑफ कंपनी जी एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर 93.3% आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ द 3 कंपनीज इन 1993। अब देखो 1993 में तीनों का एक्सपोर्ट क्या है देखेंगे, तो हमारे पास आ रहा है y के लिए आ रहा है 80, और z के लिए आ रहा है 60,
और x के लिए आ रहा है 30। एवरेज पूछा है, अपॉन 3 कर देंगे। एंड द एवरेज एक्सपोर्ट्स इन 1998, तो 1998 के भी एवरेज एक्सपोर्ट देख लेते हैं। तो कितना है 100, देन 80, देन 50, 100, 80 एंड 50, 100, 80 एंड 50। तो व्हाट वाज द डिफरेंस पूछा है, तो आपको ये दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है, इन दी एवरेज एक्सपोर्ट्स। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला, तो इट विल बी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 प्लस 3 विल बी 170, 170 बाई 3, और ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 150 एंड 230, 230 बाई 3। क्लियर है, 9, 10, 11, 12, 13, यस। अब क्या करना है, हम माइनस करेंगे इन दोनों को, तो 230 माइनस 170 बाई 3 हो जाएगा, तो इट विल बी 60 बाई 3 एंड दैट विल बी 20। ठीक है, आपने देखा मैंने कहीं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया और फाइनली मेरे पास होल नंबर में आंसर आ गया। तो हमेशा लास्ट में ही आपको कैलकुलेट करना होता है, ऐसे हम बार बार हर स्टेप पे डेसिमल में कैलकुलेट नहीं करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी रहेंगी। ठीक है, सो हमने DI का जो प्रॉपर एक सेक्शन होता है वो कवर किया है। अगर इस पे और क्वेश्चंस मिलेंगे, आई विल कम अप विद दोज क्वेश्चंस आल्सो, राइट। ये मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आई थी DI के, जिसमें से आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आप वीक हो उसमें और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, so thank you, stay tuned to Sarah Shiksha Online if you are liking my videos. Thank you so much, all the best.